जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर आपको अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से आप लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं। टॉपिक का नाम है एनालॉजी। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना ये टॉपिक। और जैसे जैसे आप इस टॉपिक के लिए चलते हो तो बहुत बड़ा सा आपके लिए एक टॉपिक्स ये है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखते चलिए ध्यान से यहाँ पे क्या क्या आपको मिलता है। पहले तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक है ये आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस के लिए जाएगा। टाइप फर्स्ट का मतलब क्या होता है ऐसे समझते चले, हर टाइप को हम अलग करके रखे जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है टाइप फर्स्ट, यहाँ पे हिंदी प्लस जीके जीएस बेस्ड आपका जो क्वेश्चंस होगा यहाँ पे हिंदी बेस्ड प्लस जीके जीएस बेस्ड क्वेश्चंस होगा जितने भी आपको मिलेंगे। मतलब हिंदी आधारित और जीके जीएस बेस्ड आधारित होंगे। हिंदी में समानार्थी शब्द हो सकते हैं, विपरीत शब्द हो सकते हैं। जीके जीएस में कोई भी एक चीज दूसरे से रिलेटेड हो सकता है। यही प्रश्न सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो इससे पहले कि हम आपको स्टार्ट करें, थोड़ा सा मोटिवेशनल एक कुछ बातें हैं जो आपको अच्छी लगेंगे और इस तरीके से मोटिवेटेड आपको बनाएंगे कि निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अच्छा करने की कोशिश करोगे। बोला गया मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो रख। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप कुछ करना चाहो तो बोला गया मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो चीजें हमेशा आपके साथ में रहेगी। तो अगर आप कोशिश करोगे तो बेटा जिस भी चीज में सिलेक्शन लेना चाहोगे, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे हो, चाहे वो पीसीएस, आईएएस हो, अगर आप सिविल तक जाना चाहोगे तो सिलेक्शन होगा और होकर रहेगा। इस चीज में के लिए मेरा वादा है आपसे। चलिए चलते हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस की तरफ। और टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस की तरफ जहां पे प्यारे बच्चों आप लोग आगे बढ़ोगे आपको बहुत सारी चीजें मिलती चली जाएंगी हल करने के लिए। बेटा यहाँ पे क्या दिया गया है, अब आप प्रश्न पढ़ें और प्रश्नों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। प्रश्न में दिया गया है आपके पास में कि इस प्रकार की परीक्षा में 3 शब्द दिए जाते हैं। 3 शब्द दिए जाते हैं जो पहले 2 शब्दों में किसी न किसी रूप से कोई संबंध होता है। मतलब पहले का संबंध दूसरे से होता है, इसी आधार पर तीसरे शब्द का संबंध चौथे से निकाला जाता है। तो बस आराम से ऐसे देखते चलो ध्यान से। क्वेश्चन की संख्या हम ज्यादा रखेंगे बेटा, मिनिमम 200 के आसपास रखेंगे टाइप फर्स्ट के। तो हो सकता है कि पहली क्लास में आपका पूरा न हो, अगर नहीं हो पाता है तो परेशान न हो, दूसरी क्लास में पूरा होगा। करना क्या है, आप तो पहले से ही हिम्मत हारने वाले नहीं हो, क्योंकि आप वो माझी हो जो बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ देता है ना। तो आप भी निश्चित रूप से वो काम करोगे, अपनी सारी समस्याओं को दूर करोगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया गया है स्वप्न। स्वप्न का संबंध किससे दिखाया गया है, वास्तविकता से। तो बेटा दोनों विपरीत हैं, स्वप्न का विपरीत होता है वास्तविकता। कई बार तुमसे बोल नहीं दिया जाए सपना देख रहे हो का, सपना देखने का मतलब होता है कि मतलब सीधा सीधा आप वास्तविकता से बिल्कुल परे हो। तो इसका सपना, स्वप्न का विपरीत हुआ वास्तविकता। तो झूठ का विपरीत क्या होगा बेटा, झूठ का विपरीत हो जाएगा सत्य। जस्ट मतलब बी नंबर आंसर हो जाएगा पहले का। प्यारे बच्चों अगर आप देखते रहोगे, मेरे चैनल पे जुड़े रहोगे और अगर आप टेलीग्राम में जुड़े रहोगे तो कई बार ये पीडीएफ आपको सीधा सीधा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप आराम से चैनल पे जुड़े, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े, दोनों पे आपको मिलता जाएगा और लगातार एक एक चीजें आपको मिलती चली जाएगी। चलिए बेटा देखिए ध्यान से, पाउंड और येन, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। तो बेटा पाउंड और येन दो के दोनों मुद्राएं, मुद्रा है किसी देश के हैं, अब इतना दिमाग में लगाओ, जापान की मुद्रा है, ऐसे मिलाओगे तो बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत टाइम लगेगा। हाँ बस इतना दिमाग में रखो, पाउंड और येन दो के दोनों मुद्रा है। तो पोलो तो खेल होता है, ये सबको पता है। पोलो खेल होता है तो दूसरा भी खेल होना चाहिए। अब हॉकी खेल है, ये तो आंसर हो जाएगा। घोड़ा खेल होता नहीं, कई बार सोच लेते हैं बच्चे, इस सबसे ज्यादा गलत करते हैं। पोलो है तो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, इसलिए पोलो घोड़ा से संबंधित है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों, मतलब ये आंसर्स नहीं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौ कौ ये आवाज है, किसकी आवाज है, बतख की। कौ कौ बतख करता है तो हिनहिनाता कौन है,
घोड़ा हिनहिनाता है बच्चा मेरे? न मेढक, मेढक तो टर टर करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, और लोमड़ी वो करती है। ठीक। सिपाही रेजिमेंट, बेटा अगर ये कह दिया जाए सिपाही रेजिमेंट में रहता है, तो बेटा इस क्वेश्चंस को बिल्कुल अलग करते चले जाओगे। सिपाही रेजिमेंट में रहता है, रेजिमेंट में अगर रहता है कर दोगे तो यहां तक तो मान लो ठीक है, हम कर देंगे कि सिपाही रेजिमेंट में रहता है। तो बेटा घोड़ा अस्तबल में रहता है, अस्तबल यहाँ न यहाँ दिया गया, यहाँ पे अश्वारोही है, यहाँ झुंड है, यहाँ पे बेड़ा है, और यहाँ पे नौसेना है, तो अस्तबल तो मिला ही नहीं। फिर से आप इस चीज को समझो, सिपाहियों का रेजिमेंट होता है, सिपाही मिलते हैं तो रेजिमेंट बनता है, और घोड़ों से अगर बनेगा तो अश्वारोही सेना बनेगी। घोड़ों के जो बनेगा वो अश्वारोही, मतलब घोड़े पर जो सेनाएं चलती हैं उसे अश्वारोही सेना कहा जाता है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? आगे देखिए ध्यान से, फिलेटलिस्ट, ये तो इंग्लिश का शब्द है। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है टिकट संग्रह करने वाला, टिकट संग्रह करने वाला। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में इंग्लिश में आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। तो न्यूमेटिमेटिस्ट जो होता है बेटा, ये सिक्के का संग्रह करने वाला होता है, कॉइंस, है ना। सिक्के का संग्रह करने वाला क्या कहलाता है? न्यूमेटिमेटिस्ट, है ना। ठीक है बेटा, ईंट से मिलकर के दीवारें बनती हैं, सेल से मिलकर के बैटरी बना दोगे? अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारा भी जवाब नहीं। प्यारे बच्चों, ये वो सेल नहीं है, ये कोशिका वाला सेल है बॉडी की। तो आपको सबसे अच्छी तरह से पता है, कोशिका से मिलकर के ऊतक बनता है, टिश्यू। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऊतक। और ऊतक क्या होते हैं? देखो, कोशिका जो होती है जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनते हैं, ऊतक बहुत सारे जुड़ते हैं तो अंगक बनते हैं, और अंगक सारे बहुत सारे जुड़ते हैं तो अंग, और अंग जब पूरा का पूरा मिलकर के तैयार होता है तो उसे बॉडी सिस्टम कहा जाता है। पूरा शरीर मनुष्य का बनता है या किसी भी जंतु का बनता है, तो उसके बारे में आपके लिए दिया गया। यहाँ पे दिया गया पश्चिम, और इसे कहा जा रहा है उत्तर पूर्व। बेटा अगर आपने डायरेक्शन हमसे पढ़ रखा है तो आपको ऐसे प्रश्न बहुत पढ़ाए गए हैं, वहां पे टाइप 7 या टाइप 8 में आपको मिलता है, तो आपको समझने में। पश्चिम को कहा जा रहा है उत्तर पूर्व। चलो आराम से कर लेते हैं बेटा, ये डायरेक्शन बना लिया, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये हो गया प्यारे बच्चों नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब आप प्रश्न पे आइए अपने। क्वेश्चन में बोला गया पश्चिम को कहा जा रहा है उत्तर पूर्व। पश्चिम है कहाँ? ये है उत्तर पूर्व, मतलब नॉर्थ ईस्ट। अब इसे एंटी क्लॉक, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज में 3 बार घुमाया जा रहा है, 3 बार घुमाया गया। अब जिस दिशा को पूछा गया है उसी दिशा में उतनी ही बार घुमा दीजिए। चलिए, दक्षिण पूछा गया, दक्षिण ये है, साउथ ये है, इसे भी क्लॉकवाइज दिशा में 3 बार घुमा दो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा मरुध्यान। मरु माने होता है रेगिस्तान, उद्यान, मरु प्लस उद्यान शब्द से बना हुआ है मरुध्यान। तो मरुस्थल में पाया जाता है मरुध्यान। तो बेटा सागर के लिए अगर देखा जाए तो द्वीप, द्वीप पाए जाते हैं सागर में, के प्रायद्वीप पाए जाते हैं, पसजल पाए जाते हैं, भ्रिक पाए जाते हैं। बेटा जिस तरीके से मरुध्यान बहुत ढेर सारे पाए जाते हैं वो हमारे मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो बेटा इसी तरीके से सागर में बहुत सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं, और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। आगे चलते हैं, ये हिंदी बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आराम से देखते चलिए कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। हिंदी को आधारित मान करके ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। तो बेटा सुरक्षित और निरापद, निह आपद, मतलब सारी आपदाओं से दूर कर देना, इसका मतलब यह है निरापद, और निरापद का मतलब भी होता है सुरक्षित। तो सुरक्षित और निरापद समानार्थी शब्द है। रक्षा करना, इसका समानार्थी क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अगर रक्षा करना का समानार्थी देखोगे तो चौकसी करना। चौकीदार शब्द सुना है? जो कहते हैं कि चौकीदार होता है रात में चौकीदारी करता है। एक बात बताइए, आप लोग खुद समझिए, चौकीदारी कोई शब्द नहीं, चौकीदारी कोई शब्द नहीं होता है, और चौकसी करना शब्द होता है। रक्षा करना, चौकसी करना सेम होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चौकसी करना। चिकित्सक
डॉक्टर उपचार करता है, न्यायाधीश दंड देता है, नहीं भैया वकील तो कभी भी नहीं देता है, अदालत बिल्कुल नहीं देता है, निर्णय देता है, निर्णय में वो दंड भी हो सकता है, तुम्हें छोड़ा भी जा सकता है, तो निर्णय सही शब्द हो प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वास्तुकार भवन बनाता है और मूर्तिकार, मूर्ति में संग्रहालय तो हो नहीं सकता, पाषाण हो नहीं सकता, छेनी हो नहीं सकती, प्रतिमा, इसी को बोला जाता है मूर्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। आराम से देखते चलें, ये केवल और केवल ये प्रश्न है कि आप देखते चलो, आपको ज्ञान मिलता जाएगा, हम आपके साथ हैं, समस्या का समाधान अपने आप होता जाएगा। चलिए, बर्फ क्या देती है? शीतलता। बेटा बर्फ में शीतलता होती, बर्फ शीतलता देती नहीं। तो पृथ्वी में जो होता है, समुद्र पृथ्वी पर है, जंगल समुद्र पृथ्वी पर है, भार समुद्र में है और गुरुत्वाकर्षण समुद्र में। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बर्फ में शीतलता। तो बर्फ में भी भार होता है, अगर भार लिया जाता तो इस गुण को तो हम ले ही नहीं सकते हैं, है ना बच्चा मेरे। तो बर्फ में शीतलता होती है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। आगे, एक रास्ता विविधता, एक रास्ता यूनिवर्सिटी मतलब एक के लिए, विविधता मतलब अनेक के लिए, डाइवर्सिटी दिया गया है। तो जस्ट इसका विपरीत है उजड्डपन। उजड्डपन शब्द का मतलब होता है बेवकूफियत, मतलब कहते बड़ा उजड्ड आदमी हो, हाँ? मतलब बिल्कुल बेवकूफ आदमी हो, जो मतलब बिल्कुल समझने के लिए न तैयार हो, जिसे हम लुल्ल कह देते हैं, बिल्कुल लुल्ल आदमी, वैसे ही होता है उजड्ड। तो उजड्ड का विपरीत हो जाएगा सुसंस्कृतता। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सुसंस्कृतता हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं देखो बेटा, घर जो है वो बहुत सारे कमरों से बने होते हैं, या घर में बहुत सारे कमरे होते हैं और कमरों से बना होता है घर। तो विश्व में बहुत सारे राष्ट्र होते हैं, या बहुत सारे राष्ट्र को मिला करके बनता है विश्व, मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चौथा। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? अच्छे से देखते रहे, ऐसे सारे प्रश्न देखते रहे, मैं गारंटी लेता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस तो ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे और आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा अच्छा लगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके कभी कभी तो ये क्वेश्चंस तुम्हें जीएस में मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, और 1 नंबर 2 नंबर मैं गारंटी लेता हूं कि अगर एसएससी का पेपर देते हो तो 3 प्रश्न मिलेंगे, जितने भी पढ़ाए जाएंगे टाइप वाइज सारे पढ़ लेना, 3 प्रश्न मिलेंगे। बैंक में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, पुलिस का 5 क्वेश्चंस मिलेगा, और फिर से मैं कह रहा हूं कभी कभी यही प्रश्न जीएस में भी मिल जाएंगे, तो तुम्हारे लिए बड़ा फायदेमंद होगा, है ना। इसलिए जो चीज पढ़ाई जा रही है वो आपके काम की है, और काम के है तो भैया करना पड़ेगा, है ना। चलिए, कैमरा और लेंस दिया गया। चल, कैमरे का अग्रभाग क्या होता है? लेंस। फ्लैश से क्या होगा भैया? प्रकाश होगा, सिंपल सी बात है। कैमरे में जो इंपॉर्टेंट है वो लेंस होगा, और फ्लैश का जो इंपॉर्टेंट भाग है वो क्या होगा? प्रकाश होगा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ठीक बच्चा मेरे। चलिए, मकान। अच्छा, कभी आप मकान बनवाइए, मकान को किराए पर दे दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? किराया मिलेगा। मकान से क्या मिलेगा? किराया मिलेगा। मकान से किराया वसूलो भैया, और पूंजी दे करके ब्याज वसूल लो, है ना, सारी चीजें। अब सोमवार मतलब मंडे, भैया इंग्लिश वाले बच्चे लोग, हमको भी आती है इंग्लिश थोड़ी बहुत, है ना। मंडे, मंडे से 1 माइनस कर दो, 2 1 माइनस करोगे तो संडे, और 2 माइनस करोगे तो शनिवार। प्यारे बच्चों, बृहस्पतिवार थर्सडे में से भी 2 दिन कम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ट्यूसडे, है ना, मंगलवार। ठीक प्यारे बच्चों, समझ में आएगा सब। ऐसे देखो, ढांचा। ढांचा का मतलब बेस होता है, इससे बनता है मकान। ढांचा, बेस। इसी तरीके से अस्थि पंजर से क्या बनती है? शरीरम, आपकी बॉडी सिस्टम। ठीक है। सत्यजीत रे, बताओ भैया ये कौन थे? हाँ, सत्यजीत रे कौन थे? बताओ। सत्यजीत रे जो थे 18-19। चलो, ये बीच में कुछ क्वेश्चंस है जो आपको कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन ठीक है, समझ लेंगे, है ना। सत्यजीत रे जो थे वो क्या थे? फिल्मकार थे। सबको मालूम है सत्यजीत रे पुरस्कार भी मिलता है आप लोगों को फिल्म क्षेत्र में, है ना। चलिए, तो पिकासो ये चित्रकला से संबंधित थे प्यारे बच्चों। ये विकल्प दिया गया था, है ना, मिट गया है, छिप गया है। अब ये पीडीएफ बनाने वाले भी हम ही हैं, वो जो कुछ बना लेते हैं आप लोगों के लाभ के लिए।
हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बिल्कुल भैया लाइक किया करो, कभी कभी अपने स्टेटस पे लगा लिया करो तुम लोग, हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दूर नजदीक से तुम तुम्हें जानते ही हैं और ये भी देखते हैं कि तुम लोग देखते हो, कमेंट तो तुम लोग करते ही नहीं हो, ऐसा मन करता है कि पास में आ जाओ तो पर याद है तुम्हें, हाँ नालायक। चलो मैगजीन, अच्छा मेन्यू जो है ये मेन्यू है, मेनू कहाँ मिलता है? भोजन के लिए, ठीक है। कैटलॉग, कैटलॉग किसके लिए होते बेटा? पुस्तकों के लिए होती है, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा का विपरीत बुरा, अपोजिट ही दिया गया है, अच्छा का विपरीत होता है बुरा। और छत, भैया छत का ऊपरी सिरा फिर नीचे होगा फर्श, ये आपके बिल्कुल सही है ना। शेर माद में रहता है, सबको मालूम है शेर कहाँ पे रहता है? माद में रहता है। शेर के रहने का स्थान जो होता है डेन, उसे क्या कहा जाता है हिंदी में? माद। तो खरगोश यहाँ पे रहता है क्या कहा जाता है? बताओ भैया। खाई में तो रहता नहीं, घाटी में नहीं रहता है, अब या तो छेद में रहेगा या तो बिल में। अब बेटा छेद किसे कहते हैं, बिल किसे कहते हैं? बिल बनाया जाता है रहने के लिए, है ना, चूहा बनाता है उसे बिल कहते हैं, ठीक है। और छेद अपने आप बन जाता है, पता चला पानी कहीं से जा रहा है, हल्का से रिस रिस करके छेद बन गया, अब उसे क्या कहते हो? उसमें वो रह पाएगा? नहीं रह पाए, मतलब ये भी आंसर्स नहीं। चलो अगले प्रश्न में आते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? कमेंट जरूर करें, नहीं तो अगली बार हम कूटेंगे जम के, समझ लेना, और आगे पढ़ाएंगे भी नहीं। तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम्हारा कमेंट आना चाहिए, और लाइक जितने लोग देखते हो उतने लाइक किया करो। देखने वाले पता चला है 1500 देखते हैं और लाइक आता है 500, है ना, सही है भैया, देखे रहो वैसे, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, ये भी समझ लेना अगर इस तरीके से करोगे। चलो घड़ी में समय देखा जाता है, अब अखबार में क्या देखो भैया? हाँ अखबार में देखोगे कानपुर में 2 लोगों ने चेन स्नैचिंग कर लिया, है ना, ठीक है, यही देखते हो ना। तो चेन स्नैचिंग क्या है? ये न्यूज है, तो ये आप न्यूज देखोगे, समाचार, है ना। विशुद्ध प्रमाणिक, बेटा विशुद्ध होगा तो वो प्रमाणिक होगा, ISI प्रमाणित हो जाएगा। विशुद्ध है मतलब दो के दोनों क्या हैं? समान है। अच्छा मृग तृष्णा, मृग तृष्णा क्या होता है? मृग तृष्णा से बात याद आती है, गर्मियों में आप लोग देखते होंगे ये सड़क है, यहां से आप गाड़ी लेके जा रहे हो, धूप खूब तेज है, तो यहाँ दूर सड़क पे ऐसे लगता है कि पानी, ये है मृग तृष्णा। भ्रम, तो मृग तृष्णा का समानार्थी शब्द हो जाएगा भ्रम, और ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। देखो कितने आसानी से, देखो 24-25 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन करने हैं यार, टारगेट 100 क्वेश्चन का, बड़े आराम से कर ले जाएंगे, हमें पूर्णतः भरोसा है। आगे आते हैं, गड़गड़ाहट, बारिश तो अभी रोज लगातार हो रही, भगवान आजकल प्रसन्न हो गए हैं। इस बार की गर्मियां फील ही नहीं, है ना, इस बार की गर्मियां 4 दिन गर्मी लगती है तो 2 दिन ठंडी लगती है, 3 दिन नॉर्मल बना रहता है, तो अभी नॉर्मल वाले जीवन जी रहे हो। तो गड़गड़ाहट के बाद वर्षा होती है, तो रात्रि किसके बाद होती है भैया मेरे? अंधेरा होगा शाम होगा, अंधेरा होगा तो शाम अपने आप हो जाएगा, अंधेरा तो दिन में भी हो जाता है बादल आने के बाद में, तो हर अंधेरे के बाद रात्रि नहीं होती, ये भी कह सकते हैं। दिन के बाद रात्रि होती है, बेटा शाम हो जाएगी, शाम होगी तो उसके बाद रात्रि ही होगी, यही आपके सही प्रश्न का आंसर है ना। आगे, धुआं होगा तो प्रदूषण फैलेगा, और युद्ध होगा तो यूक्रेन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, है ना, ठीक, सारी चीजें आपको आती है, आप लोग तो ज्ञानी हो, है ना। घंटा, सेकंड, अब बेटा घंटा से पहले मिनट आता है, मिनट के बाद आता है सेकंड, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तृतीयक से उठा के प्राथमिक, तो यहाँ तो तृतीयक ही दिया गया है, हमें प्राथमिक ही उठाना है प्यारे बच्चों, और यही आपके इस प्रश्न का आंसर है, बड़े आसानी से आप कर लेते। टीला, पर्वत, बेटा दोनों एक जैसे होते हैं, टीले छोटे छोटे, पर्वत बड़ा बड़ा, झाड़ी पौधा दोनों एक जैसे, भूमि होगा नहीं, पहाड़ होगा नहीं, वृक्ष तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वृक्ष से कभी भी कह दो झाड़ी बनता है तो नहीं बनता, वृक्ष से जंगल बन जाएंगे, झाड़ी बनता है पौधों से, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, तो लेख कौन लिखता है? लेख, लेखक लिखता है, सैनिक, जितने लोग तैयारी कर रहे हो उन्हें यही करना चाहिए, और सिंपल सी बात तो हम तो ये कहेंगे, महिलाओं को, लड़कियों को सेना में भर्ती करने के लिए जो आदेश मिला बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लड़ाइयां करती हैं, तो वैसे ही जाकर के उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। रिंगारेट मलेशिया की मुद्रा है प्यारे बच्चों, लीरा
ये पूरा बहुत पुराना क्वेश्चन है, जब इटली की मुद्रा हुआ करती थी, है? ठीक है, आपके इस प्रश्न का आंसर इटली हो जाएगा। फल जो है, केला जो है वो फल के अंतर्गत आता है। स्तनपाई के अंतर्गत क्या आता है, ऐसे देखो, स्तनपाई, गाय स्तनपाई है, बैल भी स्तनपाई है। अब बड़ी समस्या हो गई, केवल एक दिया होता तो उसको कर देते, यहाँ पे शब्द आ गया जानवर। जितने भी जानवर होते हैं सामान्य रूप से वो स्तनपाई होते हैं, तो जंतु बदल जाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जानवर जो होते हैं स्तनपाई होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फूल किस चीज से मिलकर के बनती है, फूल कली से, कलियों के बाद में फूल आता है, कली जब बड़ी होती है तो फूल, तो फूलों से बनता है फल। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आ जाएगा फूल। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा। कार चलता है पेट्रोल से, पेट्रोल चलता है या उसका ईंधन है पेट्रोल, चलता नहीं, चलाता तो ड्राइवर है, गलती भी ना करना। कार पेट्रोल से चलता है और बस डीजल से। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया, बड़ा आसान सा है, छोटे छोटे प्रश्न। प्लेट में रोटी रखे जाते और कप में सब्जी रखोगे, अरे ना ना ना, गलती मत करना। चाय, क्या आंसर होगा, चाय हो जाएगा प्यारे बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन। घर में, घर रहने के लिए होता है ना, ऐसे देखो, घर क्या होता है, रहने के लिए, स्टेडियम खेलने के लिए। बिल्कुल सही भैया, इस समय आईपीएल चल रहा है ना, तो आराम से आईपीएल खेलते रहो। आईपीएल में हाँ सट्टा गलती से भी मत लगाना। मेरे बगल में एक दोस्त था, अभी जल्दी हाल ही में उसके बारे में समाचार मिला है ना। पहले वो अकेले रहता था, फिर उसके 2-3 दोस्तों में आया, कहा एमपीएल में सट्टा लगा लो, काम खत्म, और तुम्हें एक्सक्यूवी, थार, ये सब गाड़ियां मिलेंगी। हमें पता ही नहीं चला, उसने हमसे बताया, अब तो हम लगाए। हमने कहा लगाओ, लेकिन हम तो नहीं लगाएंगे। 10 दिन के बाद पता चला, सुबह सुबह 4 बजे उसके घर 4 थार आ गई, 3 एक्सक्यूवी आ गई, है ना, और 2-3 गाड़ियां और आई, जिसमें सारे के सारे पुलिस थे, पकड़ के ले गई। हाँ, ऐसे करो, तुम्हें नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, नहीं कूटे जाओगे। फिर पता चला ये कि एमपीएल पैसा लगाए तो हार गए थे, तो इन्होंने कर जोड़ लिया, दूसरों का दिया नहीं, कुछ जगह पैसे उससे चुराया भी। ऐसा करना नहीं, तुम्हारे साथ में भी नहीं हो जाएगा, कूटे जाओगे अलग से। इधर घर में रहा जाता है, स्टेडियम में खेला जाता है। इल्ली सब्जियों में पाई जाती है। अब इल्ली क्या होते हैं, ऐसे देखो, इल्ली और बिल्ली दोनों अलग अलग होते हैं। आपने कीड़ा देखा होगा सब्जियों में, इस तरीके का होता है, आपको दिखाई देता है ना, सामान्य रूप से सब्जियों में लगता है, इसे कहा जाता है इल्ली। तो बेटा दीमक कहाँ लगता है, लकड़ी। दीमक कहाँ लगता है, लकड़ी में लगता है दीमक। दीमक को खराब, दीमक लकड़ी को खराब कर देता है, इल्ली सब्जी को खराब कर देता है। क्लियर। ऐसे विधायक कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में, सरपंच जी ग्राम पंचायत में। पंचायत, ग्राम मत लिख देना, हाँ ग्राम में तो रहते हैं भैया। ग्राम पंचायत पूरा शब्द होता है, नहीं है पंचायत दिया गया तो केवल पंचायत लिख दीजिए। ठीक है। घसीट मारना, हाँ, घसीट मारना का मतलब क्या समझ रहे हो, घसीट घसीट के मारना, दौड़ा दौड़ा के, कूट कूट के मारना, लपेट लपेट के मारना, हाँ ऐसा सोच रहे हो क्या, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं सोचा जाता किसी के बारे में। हाँ बेटा घसीट, कभी कभी कहा जाता है ना, घसीट करके लिख दो। घसीट मारना मतलब जल्दी जल्दी लिखना, तो हकलाना, जब आप जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करोगे तो हकलाते हो, है ना। जो कोई बच्चा हकलाता है तो उसको सबसे पहले ये चाहिए, बड़े आराम आराम से बोले, कभी हकलाने की समस्या ही नहीं आएगी, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्ली फैलन या फेलाइन बोला जाता है, ये प्रजाति होती है घोड़े का, इसी तरीके से इक्वाइन होता है, पढ़ लेना, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में इंग्लिश में बहुत मिलेगा, ध्यान रखना। आगे गलफड़ा मछली, गलफड़े से मछली सांस लेती है और मानव नाक से, अरे नहीं नहीं नहीं, फेफड़ा। यहाँ पे श्वसन अंग की बात कर रहे हैं, श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, श्वसन अंग की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ पे, अच्छा अगले प्रश्न की तरफ आए। चलो भैया देखो अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 41 नंबर, कूची। कूची क्या होती है, अरे भैया ब्रश, ये इसे कूची कह दिया जाता है शब्दों में जब ये पतला होता है ऐसे। अरे रुक जाओ, हम आपको दिखाते हैं। अच्छा यहाँ पे नहीं, बाद में कभी दिखाएंगे, जब यहाँ से टच करो। अरे यार ये ब्रश दिया तो क्या है, देखो कूची। पेंट, तो बेलचा, बेलचा क्या होता है पता है ना, हाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस तरीके से होता है,
यहाँ पे इस तरीके से बड़ा सा बना हुआ, इसमें यहाँ से एक डंडा होता है, कई बार मोरंग उतारने वालों को देखते हो ऐसे पकड़ते हैं, गिट्टी उठाने वाले ऐसे करते हैं, हाँ वही वाला है बेलचा। तो कूची से पेंट किया जाता है और बेलचा से पलटा जाता है, उठाया जाता है, फेंका जाता है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होता है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। खुरदरा का विपरीत दिया गया है चिकना, खुरदरा का विपरीत दिया गया है चिकना, तो व्यवस्थित का बेढंगा हो जाएगा, खत्म, पहला है बिल्कुल सही। व्यवस्थित का क्या हो जाएगा, बेढंगा, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित दिया नहीं गया था, बेढंगा। मोटर कार खराब होगी तो गैरेज में बनेगी, हवाई जहाज खराब होगी तो कहाँ बना, रनवे पे बना देना जिसपे दौड़ते हैं, हाँ बहुत टूटे जाओगे रनवे पे बनाओगे तो। हवाई अड्डा, हाँ सही है, हवाई अड्डा में तुम बैठने भी जाओ और वहीं पे उधर प्लेन बन भी रहा हो, सही है। हवाई मैदान ये सब नहीं होते हैं बेटा, जहाँ पे हवाई जहाज खराब होती है और बनने के लिए जाती है उसे हैंगर बोला जाता है ना। अब तुम कहोगे हैंगर पर तो हम कपड़े सुखाते हैं, बेटा उसका भी नाम हैंगर है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कोई और नाम नहीं होगा, तुम तो बड़े सीरियस हो जाते हो यार। चलो देखो आपके पास जो प्रश्न दिया गया, चिड़िया, अच्छा यहाँ पे दो अलग अलग चीजें दी गई हैं बेटा। चिड़िया जो है वो हवाई जहाज की तरह होती है, चिड़िया मछली दोनों, ये हवा में रहती है, ये पानी में रहती है। चिड़िया हवाई जहाज की तरह, मछली जो होती है वो पानी लिखते होगा, अरे ना भैया ना, दोनों एक जैसी थी। मछली पानी की जहाज की तरह होती है। अच्छा जहाज जहां पे केवल शब्द लिखे तो वो पानी के जहाज की बात चर्चा चल रही है, और जहां पे हवाई जहाज हो वो प्लेन की बात चल रही है जो ऊपर उड़ता है। ये जरूर ध्यान देना, कई बार बच्चों के जहाज का मतलब एक ही जहाज आता है जो ऊपर उड़ता है, ऐसी गलती ना करना, ठीक है। धागा से बनता है कपड़ा और तार से बनता है रस्सी, हाँ बहुत सही, तार से रस्सी बनाओ तुम टूटे अलग से जाओगे। रस्सी बनती है धागों से, छल, तार से छलनी बनती है, लेकिन और भी चीजें होती है, जाली बनती है, सही आंसर है जाली, टेलीग्राम, यार कुछ भी है ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में, समाचार पत्र जिसके अंडर में होता है संपादक, और नाटक जिसके अंडर में होता है भैया निर्देशक, डायरेक्टर, सारी चीजें। हाँ तुम अभिनेता लिख दो बेटा, कूटे तुम ऐसे ही जाओगे, ऐसे ही कमेंट करते रहो, तुम कुटोगे पक्का, क्लास में मिलो फिर तुम्हें बताएंगे, है ना। आगे देखिए ध्यान से, चलिए देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपको घड़ी में समय देखा जाता है, चल देख लो। घड़ी में अगर आप देखोगे तो आपको समय दिखेगा, तो थर्मामीटर, थर्मामीटर से गर्मी, ऊर्जा, रेडिएशन, भैया तापमान, गर्मी सब नहीं कर सकते हो, तापमान ज्यादा होगा तब भी इससे नाप लोगे, कम होगा तब भी, तो दोनों चीजों के लिए होता है तापमान। पुस्तक कौन लिखता है, लेखक, पुस्तक का संबंध लेखक से है, मूर्ति का मूर्तिकार से होगा, प्रतिमा मूर्तिकार, ये मूर्ति दी गई है तो मूर्ति से मूर्तिकार का, प्रतिमा होती है तो भी मूर्तिकार आता है। चलिए अगर दुख होगा कब, जब किसी की मृत्यु होगा, तो खुशी होगी तब जब किसी का जन्म होगा, जस्ट अपोजिट ही हो गया, है ना। अच्छा कभी कभी आप लोग देखते हो लड़की जा रही है बगल में, सुंदर है तो लड़की सुंदर है, और अगर लड़का अच्छा जा रहा हो, है ना, तो लड़कियां क्या कहेंगे इसके लिए, हाँ क्या कहेंगे, बहुत गोरा है, गौरा नहीं बेटा, गौरा नहीं कहेंगे, चमकीला, हाँ सही है, बिल्कुल चमक रहा है, रात में खड़ा करो तो इधर उधर लाइट मारता रहेगा, बहुत टूटे जाओ। स्वरूपवान, बेटा रूपवान कह दो तो इसके आगे स्व लगा दिया गया, इसकी वजह से गलत है, आकर्षक, है ना। हाँ हैंडसम बताओ, तुम इंग्लिश में ऐसे ही बताओगे, हाँ तुम लोगों की यही सबसे बड़ी खासियत है, समस्या यही है कि हिंदी को भी इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी, जब हिंदी कह दिया जाए तो इंग्लिश बताओ। ऐसे ही एक कोचिंग में हमने एक बच्चे से ऐसे पूछा, बेटा पर्वत और पठार में अंतर क्या है ना, ऐसे पूछ लिया, कोई आया था सामने था, पढ़ा रहे थे, बताए, तो उसने कहा पर्वत ऐसा होता है, उन्होंने कहा पठार वैसा होता है, तो उसने कहा हाँ ऐसे ही होता है, हमने कहा बहुत सही, वैसे ही तुम लोग कर रहे हो। चलो देखो, रेत के लिए रेगिस्तान, बेटा देखो ध्यान से, रेत का भंडार जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है, तो पानी का भंडार जहां ढेर सारा पानी, हाँ नाला, गरतली नदी, कुआं, ये सब छोटे भंडार है, हमें बड़े भंडार के लिए निकालना है जो सबसे बड़ा हो, जैसे रेत समुद्र, रेगिस्तान जो होता है सबसे बड़ा होता है। पनीर
पनीर बेटा दूध से बनता है और चीनी बनती है गन्ने से। तो आपके इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा, आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं, है ना। समुद्र में बहुत सारे, पानी मत कर देना जल्दी से, क्योंकि तारे दूर दूर होते हैं तो टापू होंगे जो दूर दूर होंगे, है ना। जल तो पूरा भरा होता है, तो पूरा आसमान में तारे भरे नहीं रहते, बीच बीच में जगह होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। गोला, घन, बेटा ये ठोस रूप, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है। वृत्त, खोखला किसका है, ठोस का, सॉरी गोले का वृत्त है, खोखला, तो घन का हो जाए वर्ग, खोखला, बस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बेटा प्रश्न समझ में आ रहा होगा, हमें पता है, अगर समझ में आए तो लाइक कमेंट कर ही देना, मन करे तो, ना मन करे तब भी कर देना, नहीं तो हम कूटेंगे अलग से। हाँ ऐसा मत सोचना, आराम से पढ़ना बेटा, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट करते हो तो हम लोग पढ़ाने का मन करता है और ढेर से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, इससे फायदा तो हमारा ही हो, है ना। और स्टेटस पे अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ये वीडियो पढ़े बेटा सबके स्टेटस पे होना चाहिए, जो भी दूर नजदीक से इस वीडियो को देखना स्टेटस पे अपने जरूर लगाना, चलिए, जिससे कि ढेर सारे लोग देख सके, है ना। अक्षर से बनता है शब्द, और शब्द से क्या बनेगा प्यारे बच्चों, वाक्य बनता है ना। वर्षा दूर होती है छतरी से, वर्षा दूर होती है छतरी से, तो धूप किससे दूर होगी, छाया से बिल्कुल दूर होगी। लेकिन तुम कैसे यूज करोगे, वर्षा को से बचने के लिए आप छतरी का प्रयोग करते हैं, धूप से बचने के लिए छाया का प्रयोग करोगे, नहीं भैया, छाया कहां से बुलाओगे, कूलर, धूप में कूलर लेके चलते हो नहीं सकते, नहीं रोशनी से कर नहीं सकते बेटा, चश्मा जो आंखों के प्रकाश को चमकने से बचाएगा। मोतियों, ढेर सारे मोतियों को बना के एक रस्सी में पिरो लीजिए, हार बन जाएगा। और फूल से गुलदस्ता, बिल्कुल सही है, पंखुड़ी बना डालो, मतलब अलग अलग कर डालोगे उसके पेटल्स को। हाँ चलिए, बर्फ भाप, है ना, ठंडा, भाप ऐसे, बर्फ ठंडा होता है, भाप जो होता है बेटा गर्म। आगे देखो ध्यान से, कई बार जरूरी नहीं कि इसका संबंध इससे, कई बार इसका इससे मिल जाता है, पुराने परीक्षाओं में बहुत ऐसे मिलते थे, अब तो मिलने नहीं लगे, क्योंकि बता दिया जाता है पहले से, पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे तीसरे से। और ये सारे प्रश्न आपके बेटा 10+2 CHSL में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब CHSL के हैं, कुछ क्वेश्चंस यूपी पुलिस के भी हैं, तो सबके मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। SSC GT का भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, तो आराम से देख लेना, या तो आप चैप्टर पूरा चैप्टर वाइज पढ़ते रहिए, और या तो आप एक ही वीडियो देख लो, एक ही जगह में सारी चीजें मिल जाएगी, मिक्स पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। जीवन का विपरीत मृत्यु और आशा का विपरीत निधन आशा, समझ में आ गया होगा। निराशा, इसका संधि ये है, निराशा और विच्छेद है निधन आशा, और विसर्ग है तो विसर्ग संधि होगी, ये भी आपको पता होगा। ढेर सारे ज्ञान एक ही साथ में मिल जा रहा है। ऊन जो है वह कहां से मिलता है, भेड़ से। रेशम, हाँ साड़ी, रेशम की साड़ी होती है बेटे, रेशम से बनता है साड़ी, साड़ी आंसर नहीं होगा। रेशम मिलता किससे है, इल्ली से। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सब्जियों में इल्ली पाई जाती है, आपको याद होगा, है ना। इस तरीके की एक कीड़ा होता है, हरा हरा सा, है ना, बिल्कुल सिकुड़ सिकुड़ चलता है, यही इल्लियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है और जिससे रेशम बनता है। तो रेशम इल्ली, और ये पत्तियों को खराब कर देते हैं रेशम को, और वहां से बनाते हैं। ठीक है, आगे शरीर का आगामी भाग, बिल्कुल आगे के शरीर का भाग जो होता है प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं चेहरा। क्या कहते हैं, चेहरा। और कमरे का आगामी भाग, बिल्कुल आगे का भाग जो होता है वो होता है दरवाजा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दरवाजा। हाथ में कोहनी होती है, ये बड़ा हाथ में होती है कोहनी, तो टांग में होगा घुटना, है ना। ठीक है, तिथि कैलेंडर में देखा जाता है, और समय घड़ी, अगर छोटी है तो घड़ी, बड़ा है तो तब भी घड़ी, घड़ा मत कर देना, हाँ उसमें पानी भरा जाता है। पानी में तैरा जाता है तो उड़ा कहां जाता है, हवा में। क्लियर प्यारे बच्चों, आगे देखिए ध्यान से। अब यहां पे एक क्वेश्चंस दिया गया है, चींटी, मक्खी, मधुमक्खी। चींटी, मक्खी
और मधुमक्खी, ये तीनों कीट प्रजाति के हैं। एम्स्टन, गिलहरी और चूहा, ये तीनों भी एक ही प्रजाति के हैं। अच्छा, तीनों कृंतक है, चबाने वाले हैं, काटने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत यही है कि कृंतक लक्षण है। यहाँ पे 3 जंतुओं के नाम, तो जंतुओं के नाम होना चाहिए, तो चूहा ही बिल्कुल सही आंसर। सिर के लिए हैट, अच्छा सिर में जो पहना जाता है हैट वही वाला बड़ा वाला, ऐसे इस तरीके का जो होता है ना यार, हाँ ऐसे, वही तो सोच रहे कंफ्यूजन कहाँ हो। ठीक है, सिर के लिए हैट और अंगुली में पहनी जाती है अंगूठी, है ना, तो अंगूठी आपकी इस प्रश्न आंसर है सही बेटा। जुराब तुम पहन लो, दस्ताना उंगलियों में, बेटा वो पूरे ग्लव पूरा हाथ में पहना जाता है, ग्लव कड़ा कलाई में होता है, तो ये सब आंसर होंगे नहीं। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंगूठी। यदि डॉक्टर के लिए मरीज, डॉक्टर का ग्राहक होता है मरीज, तो वकील का ग्राहक का कौन होता है भैया? मुल्जिम। मुल्जिम ग्राहक नहीं होता है, मुल्जिम को तो सजा मिल चुकी होती है, गलती ना करना। ग्राहक, हाँ ग्राहक को ग्राहक कर दो, सही है बेटा। ये दुकान वालों के लिए ग्राहक शब्द प्रयोग किया। वकील अपने लिए अलग से कचहरी में तो जाते हैं, ये स्थान है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होना है। एक नया शब्द होता है मुवक्किल, ठीक है बेटा। अगर आप वकील के पास जाते हो, वकील अपना ग्राहक नहीं कहेगा, तुम्हें बुरा लग सकता है, तो मक्खन लगाते हो कहेगा तुम मेरे मुवक्किल हो। मजा आ जाएगी तुम्हें सुन करके कि नया शब्द तुम्हें मिल गया है ना, मुवक्किल। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न में देखिए ध्यान से, यदि गाड़ी के लिए घोड़ा, गाड़ी के लिए घोड़ा, बेटा अब ये ना सुनने घोड़ा गाड़ी, हाँ ये सब तो वही, घोड़ा गाड़ी है, घोड़े गाड़ी को घोड़ा खींचता है, तो रेल को कौन खींचता है? इंजन, बिल्कुल सही है। हाँ, स्टेशन खींचता है, पटरी पर तो चलती है, बिजली से चलती है, स्टेशन पे खड़ी होती है, ईंधन से चलती, इंजन से चलती है, तो इंजन ही आपके इस प्रश्न का आंसर। चल, तापमान का माप होता है थर्मामीटर से, बैरोमीटर वायु दबाव, जब भी वायु का दबाव गिरता है, आंधी आएगी, तूफान आएगी, और ज्यादा गिरेगा तो वर्षा भी, है ना। रोगी फाउलर बेड पे रहता है। फाउलर बेड क्या होता है बेटा? वो वाला बेड जो कभी भी चाहो तो बीच में इस तरीके से झुका सकते हो, फिर गोल गोल लगा होता है, घुमा दो नीचे लेट जाएगा, ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठता आ जाता है, उसे फाउलर बेड कहा जाता है। तो रोगी फाउलर बेड, बच्चा बताओ झूला नहीं बेटा, झूला वो होता है जिसपे हम बैठ के झूलते हैं, पालना होता है। अगर बच्चा है तो पालना, याद करिए जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो उन्हें पालने पे लेटाया जाता था, और जब बड़े हो गए तो झूला झूला करते थे, है ना। तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेगी कि झूला क्या होता है और पालना क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि गाय के लिए बछड़ा है तो भेड़ के लिए क्या है? हाँ बताओ भैया। गाय का बच्चा जो होता है बछड़ा, भेड़ के लिए होता है मेमना। ठीक है, ये तो आसान प्रश्न था। 30 क्वेश्चंस और बचे हैं प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। हाँ खत्म हो जाएगा, 70 हो चुके हैं, 100 क्वेश्चंस के आसपास है। इसके बाद भी तो 2 पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। और बेटा हम तो सोच रहे हैं कि किसी दिन पूरी मैराथन लगा दे, पूरी रात रीजनिंग तुम्हें पढ़ाएं ऐसे ही, ये और सबको प्रैक्टिस कराते हैं। ले प्रैक्टिस करो, एक एक टॉपिक के ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पूरा करा डाले मैराथन। तुम भी क्या याद करोगे रीजनिंग क्या होती है ना। चलो देखो, भेड़ के लिए मेमना ये तो हो चुका था, है ना। पक्षी घोंसले में रहता है, हाँ पक्षी घोंसले में रहता है, मनुष्य घर में रहता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि मोम के लिए मोमबत्ती, मोम से मोमबत्ती बनता है, तो तेल से दिया, बेटा रोशनदान बत्ती नहीं है, समझे। दीपक दिया तेल भर बाती दई घट, पूरा किया विसाहुड़ा बहुर नवाबो हट। इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, है ना। साखी शब्दरमैनी साखी से, यहाँ पे गुरुदेव अपने गुरु की कृपा के बारे में कबीरदास जी ने कहा, है ना। तो इसके अर्थ सहित व्याख्या कर देना कमेंट में, कोई है कोई ज्ञानी तो आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुड़ा बहुर न आवो। बता देना बच्चा, अर्थ थोड़ा बहुत बता देना जितना तुम्हें आता हो, है ना। बाकी तो हम तुम्हें ज्ञानी वैसे भी समझते हैं। धोबी कपड़े धोता है, अध्यापक
विद्यार्थियों को धोता है? अरे ना भैया ना, गलती नहीं। हाँ, पता चला कि तुम लोग सोचते हो कभी कभी सर जी कूटते हैं, उसे धोना ही कहा जाता है। बेटा वो तुम्हारी गलतियों को दोबारा ऐसा न करो इसलिए किया जाता है, परेशान बिल्कुल। धोबी कपड़े का काम है, अध्यापक को जो है पढ़ाने का काम है। कपड़े विद्यार्थी को धोने का काम है, अध्यापक धोबी कपड़े धोता है, अध्यापक पढ़ाता है, काम को दिखाया गया है ना। आगे, बस को ड्राइवर चलाता है और हवाई जहाज को जो चलाता है उसे ड्राइवर, अरे ना, इतनी भी उसके राइडर, बहुत सही, सवार तो तुम बैठ के जाओगे ना, पायलट। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी कर लो, जितने जल्दी कर लोगे खत्म हो जाएगा, है ना। प्यासे के लिए पानी, अगर कोई प्यासा होगा तो प्यास खत्म करेगी पानी, और भूखा होगा तो भोजन करेगा, तो भूख खत्म होगी, है ना। पक्षी घोंसले में रहता है और शेर रहता है। माद में भी थोड़ी देर पहले इस पे चर्चा हो चुकी थी, तो हमें नहीं लगता प्यारे बच्चों कि इसमें आपको कोई समस्या होनी चाहिए। यदि विद्यार्थी के लिए अध्यापक, विद्यार्थी के लिए अध्यापक, विद्यार्थी है ज्ञान लेने अध्यापक के पास जाएगा, बीमार है तो दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा। व्यक्ति दिया गया है, विद्यार्थी अगर विद्यालय होता तो बीमार हॉस्पिटल होता, लेकिन अगर विद्यार्थी दिया गया अध्यापक तो बीमार हो जाएगा डॉक्टर। चल, आने वाले कल के लिए सोमवार, तो बच्चा आज क्या है? संडे। आज संडे है तभी आने वाले कल के सोमवार, तो बीते हुए कल भैया यहाँ पे रहा होगा शनिवार, बीता हुआ कल ये था शनिवार, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शनिवारम। ठीक, अच्छा प्रश्न है, सारे प्रश्न अच्छे हैं। चलो ठीक, आगे आते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ। यदि कोयले के लिए काला तो बर्फ के लिए क्या? बेटा कोयला काला होता है और बर्फ में हकीकत ये माना जाए कि कोई रंग नहीं होता है, वो पारदर्शी होता है, लेकिन प्रश्न तुम्हारे पास दिया गया तो बेटा हम सफेद मानेंगे, क्योंकि अगर ये हो सकता है तो कोई सफेद ही हो सकता है, बाकी तो कोई होगा नहीं, है ना। तो आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, हमें तो उम्मीद है और भरोसा भी है। हाँ, वो बात की बात है कि तुम भरोसा छोड़ देते हो, लाइक नहीं कर रहे हो, अभी भी इतनी बार कह चुका हूँ। हाँ, चलिए देखिए ध्यान से। दूध गाय से प्राप्त होता है और शहद, अब बताओ बच्चा, शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, अगर एक बात बताओ, यहीं पे मधुमक्खी दिया होता और बगल में फूल दिया होता तो आप क्या आंसर देते? बेटा दूध गाय के द्वारा प्राप्त होती है, मधुमक्खी के द्वारा ही प्राप्त होता है, शहद भी, ध्यान रखना, तो आंसर मधुमक्खी ही होगा, फूल नहीं हो जाता। प्रकाश के लिए किरण और आवाज में तरंग, वेविंग, है ना। ठीक है, 82 तक हो चुका। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो भैया सफाई हटी तो रोग आया। हाँ ठीक है, अध्यापन सीखना, अध्यापक सिखाता है आपको और इलाज करेगा तो आप क्या हो जाओगे? स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, ठीक हो जाओ, अच्छे हो जाओगे। प्रतिष्ठा बदनामी, दोनों विपरीत है, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी तो इसका विपरीत है आपको बदनामी। अगर यश है तो यश का विपरीत अपयश। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश प्रभुहान, इसका भी अर्थ बताते चलना। आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीजें छोड़ते जा रहे हैं, उसको भी बताना। अपयश, यश का विपरीत अपयश होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जन्म मृत्यु यश अपयश, ये सब प्रभु के हाथ में है, जिसको देते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप कभी कभी किसी के साथ अच्छा करना चाहोगे बुरा हो जाएगा, बुरा करना चाहोगे अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो यश अपयश प्रभु हाथ, ये सारी चीजें अपने साथ मुझे। स्नेह और प्रेम एक जैसे होते हो। चिड़चिड़ापन, अगर कोई चिड़चिड़ा है तो इसका मतलब है गुस्सा किए हुए, घृणा नहीं कर रहे, ध्यान रखना, गुस्सा चिड़चिड़ाया हुआ है, गुस्से में है। ठीक है, आते हैं स्वर्ण के लिए सुनार, सोने के लिए सुनार तो चांदी के लिए चुनार। हाँ, चुनार कोई भी नहीं होता बेटा, सोने के लिए भी सुनार होता है, चांदी के लिए भी सुनार होता है, चांदी के लिए चुनार नहीं होता है, गलती भी ना कर। हाँ ठीक, आगे जैसे किताब के लिए कागज, किताब के अंदर कागज होते हैं, तो कपड़े के लिए जिससे मिलकर के ये बना है बेटा सूत बने होते हैं। रेशम से थोड़े, रेशम से भी कपड़े बनते हैं, लेकिन रेशम से पहले सूत बनाया जाता है, फिर सूत से कपड़े, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? सूत।
जैसे मेज और कुर्सी का प्रयोग एक साथ करते हैं, वैसे ही कोट के साथ में किसका करते हैं? हाँ सही है, कमीज का। हाँ पैजामा बेटा पैजामा पहन लोगे पक्का पी के लगोगे, ध्यान रखना। तो कोट के साथ में पैंट होता है, यही आपका सही आंसर है ना। चलिए आगे आपको दिया गया चमड़ा। चमड़े से फुटबॉल बनता है, फुटबॉल तो खेलते ही हो सब लोग, देखा ही होगा। चमड़े से फुटबॉल। तो लोहे से क्या बनता है? लोहा तो काला होता है, बनता नहीं। धातु होती है तो ये बनता तो नहीं है। सोना लोहे, अच्छा लोहे सोना बना दो, सही है। पारस पत्थर बोला जाता था। हम कई बार धार्मिक किताबें पढ़ते हैं तो पारस पत्थर एक राजा के पास हुआ करता था। पारस पत्थर में ये गुण बताए जाते थे कि अगर सोने के पास रख दो तो सोना, लोहे के पास रख दो तो पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। तो वैसे खोजो तुम लोग भी, है ना, जितने लोहा है सब सोना बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया लोहा से बनता है कुल्हाड़ी, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, आगे देखिए। जनवरी के बाद में एक को छोड़ करके फरवरी के बाद मार्च, सोमवार के बाद एक को छोड़ के मंगलवार बुधवार। आपके इस प्रश्न का आंसर वेडनेसडे हो जाएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है भाई। रेडियो बिजली से चलते हैं, हाँ बेटा रेडियो बैटरी से चलती है। सेकंड जो इसका साधन है वो बिजली है। तो स्कूटर जो है पेट्रोल से चलती है, लेकिन सेकेंडरी साधन यहाँ पे भी सेकेंडरी दिया गया है। सेकेंडरी साधन तो बेटा यहाँ पे बैटरी होगी। स्कूटर डीजल से नहीं चलता है, गलती से भी न कर देना। हाँ सेकेंडरी। वजन किलोग्राम में मापा जाता है। तरल पदार्थ लीटर में मापा जाता है। मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टर किलो मेरिया कुंतल मीट्रिक टन की श्रेणी एक बना लो। फिर सारे यूनिट्स हैं जिसे आपको निकालना। चलिए व्यायाम से स्थूलता, स्थूलता मतलब बेटा होता है मोटापा। हाँ व्यायाम करोगे तो मोटापा समाप्त होगी और पानी पियोगे, हाँ पेय समाप्त हो जाएगा। बहुत से पानी पियो गिलास में, खत्म हो जाएगा पगले। हाँ सरोवर पूरा पूरा नदी समाप्त कर दो, बिल्कुल अगस्त मुनि की तरह, सही है। विशुद्धता से नहीं, गलत है बेटा। प्यास समाप्त, जिस तरीके से व्यायाम करोगे तो मोटापा समाप्त होगी और जल पियोगे तो प्यास समाप्त हो जाएगी, ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए ध्यान से। सत्यवादिता मिथ्यावादी। अगर आप सत्य बोलते हो, इसका विपरीत है मिथ्यावादी। निष्ठा है तो इसका विपरीत होता है विश्वासघाती से, तो विश्वासघात। सूत्र और संगठन दोनों एक जैसे हैं। समीकरण बेटा चर पदों से ही बनता है, अचर से नहीं बनता है, चर पदों से बनता है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस और है प्यारे बच्चों, फिर खत्म आज के ये। फिर अगली क्लास में आपको बताएंगे। मोम संबंधित है ग्रीस से, मोम से बनाया जाता है ग्रीस, ये तो सबको मालूम है। उसी प्रकार दूध संबंधित है घी से, है ना। आगे किसान के लिए अनाज, किसान का सर्वे सर्वा धन जो होता है वो अनाज, और कवि का सर्वे सर्वा धन जो होता है कविता, है ना। हवा के लिए पंख, बेटा अगर हवा चलेगी तो पंखा, रोशनी आएगी तो बेटा बल्ब से प्रकाश होता है। दिया, लालटेन, बेटा अगर दिया दिया गया तो दिए के लेना पड़ेगा। लालटेन सूर्य से भी प्रकाश आता है, लालटेन से भी आती है रोशनी, लेकिन लालटेन से पहले दिया दिया गया है तो दिया ही आपके सही आंसर है। रजाई के लिए रुई तो कंबल के लिए, चल भैया रजाई के लिए बस यही 2 क्वेश्चंस और हैं। रजाई के लिए रुई, बेटा अगर आप रजाई देखते तो रजाई बनी होती है रुई से, तो कंबल जो है वो ऊन से बनता है, ये दिमाग में रखना। और लास्ट में दिया गया गन्ने के लिए चीनी, बेटा गन्ने से चीनी बनता है तो दही से क्या बनता है? बेटा दही से तो आप दूध मत लेके चले जाना, गन्ने से चीनी बनता है तो दही से बनेगा। बेटा ठोस रूप यहाँ पे है तो दही से जो ठोस रूप या इसके आगे बनेगा तो वो घी बन जाएगा। तो यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसमें 101 क्वेश्चन हो चुके हैं प्यारे बच्चों, और अगली क्लास में, है ना, अगली क्लास में आपको फिर से 100 क्वेश्चंस हैं उसे कराया जाने हैं, और 200 क्वेश्चंस कर लोगे टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर टाइप सेकंड में भी ऐसे 200 क्वेश्चंस कराते जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आगे बढ़ते जाओगे। फिर से तुम्हारे लिए एक आवश्यक सूचना है कि अगर आगे आपको
वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो बेटा लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलना, और ढेर सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से मिलते जाएंगे। हम आपको फिर से मिलेंगे अगली क्लास में कल फिर। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।